Today we are going to solve questions from question bank given by SCERT. ओके, ये जो क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मैं पहले एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि ये क्वेश्चंस एग्जाम बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे या नहीं पूछ सकते, दोनों बातें हैं, है ना। तो लेकिन ऐसे क्वेश्चंस में भी लाइक दिस क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ सकते हैं, है ना। तो ये बात आप आपके जहन में बिठा लो कि ये क्वेश्चन बैंक दिए हैं तो उस क्वेश्चन बैंक में से ही क्वेश्चंस बोर्ड में आएंगे, नहीं। हाँ, उसके जैसे सिमिलर टू दैट ओके क्वेश्चंस आ सकते हैं। अब मैंने ये टॉपिक ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन के क्वेश्चन बैंक को ही क्यों चुना, क्योंकि हमने इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया है 4.1 और 4.2 प्रैक्टिस सेट का, उसमें और प्रॉब्लम सेट में जो एमसीक्यूज थे और कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसके बाद आने वाले हैं 1 मार्क क्वेश्चन जिसमें हमको कंस्ट्रक्शन करना है, वो नहीं थे। तो मैंने क्वेश्चन बैंक को देखते हुए मैंने सोचा कि आपको इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूं ताकि विच विल हेल्प इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन ऐसे लाइक दिस आ सकते हैं। ओके, तो आर यू रेडी? ओके, चलो तैयार है। तो सबसे पहले आई एम गोइंग टू रीड द फर्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चंस कहाँ के हैं? क्वेश्चन नंबर 1A एमसीक्यूज 1 मार्क क्वेश्चन। ओके, इसमें टोटल 8 क्वेश्चंस हैं ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में ऐसे। तो उसमें से देखेंगे फर्स्ट, डैश नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। क्या है क्वेश्चन, समझ में? डैश नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। ये जो सर्कल है ना, डैश नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट ऑन द सर्कल। इस पॉइंट से, लेट अस सपोज दैट पॉइंट इज P, इस पॉइंट से कितने टेंजेंट वी कैन ड्रॉ टू अ सर्कल? यस, ओनली वन, है ना। तो वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट। तो आंसर इज सी। ओके, आंसर इज सी। व्हाइल राइटिंग द आंसर, आपको लिखना कैसा आंसर, जैसे कि क्वेश्चन फर्स्ट में, है ना, क्वेश्चन फर्स्ट में अगर आप सिर्फ सी भी लिखेंगे, है ना, विच अल्टरनेटिव? सी। ए बी सी डी में से सी आंसर इज करेक्ट। यहां पर बच्चे करते क्या है, 1 लिखते हैं, तो आप यू विल लूज द मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। 1 नहीं लिखना है ना, उसका ऑप्शन लिखना है, सी ऑप्शन है, तो ये सी। हाँ, सी लिखने के बाद, सी लिखने के बाद अगर आप इन ब्रैकेट 1 लिखते हैं तो चलेगा, है ना। ऑप्शन सी लिखने के बाद इन ब्रैकेट अगर 1 लिखते हैं तो चलेगा। ओके, बट ऑप्शन पहले लिखना जरूरी है, ए बी सी डी में से विच ऑप्शन। ओके, तो आंसर इज सी, दैट इज वी कैन ड्रॉ ओनली वन टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन, द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर डैश। व्हाट आर द ऑप्शंस? परपेंडिकुलर, पैरेलल, कॉन्ग्रुएंट, कांट से। क्या है समझने की कोशिश करेंगे। द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ अ डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर। अब देखो, ये सर्कल है, ये सर्कल है, अगेन यही सर्कल लेते हैं, ये सर्कल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, लेट अस सपोज ये डायमीटर है ना, ए बी इज द डायमीटर। ओके, तो ये जो डायमीटर के जो एंड पॉइंट्स हैं विच आर लाइंग ऑन द सर्कल, वहां से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे एक और यहां से। तो ये कैसे होंगे? हमको दिखाई दे रहे दे आर पैरेलल, बट उसका लॉजिक क्या है देखेंगे, हम समझने की कोशिश करेंगे। अकॉर्डिंग टू द थ्योरम, tangent always perpendicular to the radius. Again, tangent always perpendicular to the radius. तो सेम सेगमेंट AB पर दो परपेंडिकुलर हैं तो वो पैरेलल होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल, अब ये फ्लोर है, यहां एक वॉल है विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, और यहां एक वॉल है विच इज परपेंडिकुलर टू द फ्लोर, देन दीज टू वॉल्स मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। क्या टेढ़ी बनाएंगे वॉल? नहीं ना, एक टेढ़ी है एक सीधी है, ऐसे नहीं हो सकता, है ना। तो दोनों अगर 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं फ्लोर के साथ तो दे मस्ट बी पैरेलल टू ईच अदर। तो वैसे ही यहाँ पर ये सर्कल है, ये डायमीटर है, ये ए बी डायमीटर के एंड पॉइंट्स हैं व्हिच आर लाइंग ऑन द सर्कल, और अगर यहां से अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो दे मस्ट बी पैरेलल। अंडरस्टूड? ओके, कहां है पैरेलल? यस, ऑप्शन ए, दिस इज करेक्ट। व्हाइल राइटिंग कैसे लिखेंगे आप? आंसर कैसे लिखेंगे? सेकेंड का
है ना। सेकेंड का हम कैसे लिखेंगे, ए। अगर इतना भी लिखते हैं तो यू विल गेट मार्क्स। और उसके साथ में अगर यहां पर लिखेंगे पैरेलल तो ओके, अंडरस्टूड ना। अच्छा देखो बच्चों, है ना, तो पता चला कैसे आंसर लिखना है। यहां पर बच्चे हमेशा जंबलिंग करते हैं, गड़बड़ करते हैं। यहां पर इंस्टेड ऑफ राइटिंग द ऑप्शन ए बी सी डी, दे आर राइटिंग डायरेक्टली द आंसर्स। ओके, तो इन दिस वे आपको मार्क्स आपके चले जाते हैं। तो आपको एक बात माइंड में सेट करनी है कि ऑप्शन पहले लिखना है, उसके बाद अगर आंसर लिखते हैं तो चलेगा। ओके, बट ओनली आंसर नॉट अलाउड। ओके, नाउ द थर्ड वन, these two triangles are similar and ratio of their corresponding side is equal to 2/3. Then triangle LMN is a smaller triangle. LMN is a smaller triangle. HIG triangle is a smaller triangle, or both triangles are congruent. Can't say. अब देखो both triangle are congruent कब होते, जब उनका रेशियो सेम रहा, तो 1/2, 3/3 है ना। तो ये तो नहीं हो सकता, है ना, ये नहीं, नॉट पॉसिबल। फिर कौन बड़ा कौन छोटा देखेंगे। अब देखो ये जब these two triangles are similar, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं, these two triangles are similar, then और यहाँ पर पहले LMN है, HIG है। LMN के करस्पॉन्ड, LMN के साइड्स कौन होंगे, LM, MN एंड LN। HIG ट्रायंगल के साइड्स कौन होंगे, HI, IG, HG। ओके, तो यहाँ पर LM जो ये जो साइड है HI, इसके करस्पॉन्डिंग साइड की इन प्रोपोर्शन है। क्या प्रोपोर्शन है, 2/3। मतलब इस ट्राइंगल का LM साइड 2 टाइम्स है और इस ट्राइंगल का HI साइड 3 टाइम्स है। तो ये बड़ा हुआ, ये 2 टाइम्स है, ये 3 टाइम्स है ना। तो ये ट्राइंगल बड़ा हुआ। तो यहां पर HI इज स्मॉलर, अगेन रॉन्ग। तो कौन, नहीं, HI इज स्मॉलर विच, ये बड़ा है ना, तो ये रॉन्ग हो गया। स्मॉलर नहीं, इट इज बिगर। LMN इज अ स्मॉलर ट्रायंगल बिकॉज उसका जो करस्पॉन्डिंग साइड है इट टेक्स 2 पार्ट्स एंड HI टेक्स 3 पार्ट्स। ये छोटा है, ये बड़ा है, तो ये किसका है, LM किस ट्रायंगल का साइड है, LMN, therefore this triangle is smaller। तो ये ऑप्शन करेक्ट है ना। LMN is a triangle, LMN is a smaller triangle। ओके, ऑप्शन ए है ना, क्वेश्चन 3 का ऑप्शन ए। फिर इन ब्रैकेट यू कैन राइट द आंसर। ओके, अंडरस्टूड नाउ। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, dash number of tangents can be drawn to a circle from the point outside the circle. In a circle topic you learn that in a theorem, there is a theorem that we can draw 2 congruent tangents from a point which lie outside the circle. ये circle है, let us suppose O is the center of this circle, P is outside the circle, so we can draw 2 congruent tangents, है ना। let us suppose it is PA and it is PB, so we can say that length of PA is equal to length of PB। जो सर्कल के आउटसाइड एक पॉइंट है, वहां से हम 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। डैश नंबर ऑफ टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम द पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। हाउ मेनी, 2। Option A is the correct answer. Okay, while writing the answer, again I am telling you that while writing the answer, ये 4th क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन A, that is 2। ऐसे लिखना है, मैं बार बार ये बातें बता रहा हूं मैं, है ना, कि इसका जो आंसर है वो ऑप्शन A है, that is 2, है ना। Now the 5th question, a figure is given here, है ना। ये हम कंस्ट्रक्शन करते हैं ना, 4.1 में इसी टाइप की कंस्ट्रक्शन है ना। तो यहां पर हमने देखा ABC ट्रायंगल है, ADE ट्रायंगल है, these two triangles are similar। ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल, ABC ADE। हमने देखा ABC लार्जर है और उसके अंदर ADE ट्रायंगल है विच इज स्मॉलर। तो what is the question, then the ratio of the corresponding side is dash। इतना तो पता चला कि ABC ट्रायंगल और AD ट्रायंगल में ट्रायंगल AD इज द स्मॉलर ट्रायंगल एंड ट्रायंगल ABC इज द बिगर ट्रायंगल। तो
जब उसका रेशियो ले रहे हैं हम, रेशियो ऑफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स, यहाँ ट्राइंगल एबीसी पहले है, एडी है, तो हम पहले एबी अपॉन एडी ऐसे लेंगे, एबी अपॉन एडी देखेंगे हम, है ना। तो यहां पर फर्स्ट ए बी सी ट्राइंगल सिमिलर टू एडीई, इनका रेशियो हम चेक करने वाले हैं, देखेंगे। तो यहां पर ये जो रे ड्रॉ की गई है उसमें A1, A2, A3, A4 है। A3 को D से ज्वाइन किया गया है, A4 को B से ज्वाइन किया गया है। हमने देखा A3 को D से, मतलब ये 3 पार्ट्स हैं, A4 को B से, मतलब ये 4 पार्ट्स हैं। अंडरस्टूड नाउ, है ना। ये 4 इक्वल पार्ट्स हैं, ये इट रिप्रेजेंट 4 इक्वल पार्ट्स, एंड A3 को D से जोड़ने पर इट रिप्रेजेंट 3 इक्वल पार्ट्स। देयरफॉर AB अपॉन AD क्या हो गया बच्चों? 4 अपॉन 3 है कैसे ऑप्शन? यस, this is the correct answer. 3 upon 4 not possible, 4 upon 3 is the correct answer. Understood now? Okay, in this way we solve 5 MCQs. Okay, now let us see the next questions. Okay, now let us see question number 6. What is the question? Which theorem is used while constructing a tangent to the circle by using center of a circle? कौन सा थ्योरम यूज करते हैं हम, है ना। देखो सर्कल में टॉपिक में 2 थ्योरम है, टेंजेंट रेडियस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ टेंजेंट रेडियस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम और कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम तो नहीं आएगा, ये तो 2 आउट हो गए, है ना। बच्चे हैं 2। अब इसमें से कौन से, ए और बी में से कौन से 2? तो देखो क्या है क्वेश्चन, Which theorem is used while constructing a tangent to the circle? ये सर्कल है, ये O सेंटर है, ये P एक पॉइंट है। यहाँ पर जो टेंजेंट ड्रॉ करते हैं हम कंस्ट्रक्शन क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे एक सेगमेंट लेते हैं, है ना। यहाँ पॉइंटर ऑफ कंपास रखकर इधर एक आर्क, इधर एक आर्क करके यहाँ रख के मोर देन हाफ लाइक दिस, मोर देन हाफ लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, ये कौन सा कंस्ट्रक्शन हो गया? परपेंडिकुलर का, है ना। तो ये परपेंडिकुलर वाला कंस्ट्रक्शन हो गया, यानी हमने रेडियस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। हमें टेंजेंट ड्रॉ करना था, तो हमने रेडियस का जो एक्सटीरियर पॉइंट है P, वहां पर हमने टेंजेंट ड्रॉ किया, दैट इज टेंजेंट ड्रॉ किया मींस परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, हमने परपेंडिकुलर वाला कंस्ट्रक्शन किया। इसका मतलब है कि हमने कन्वर्स ऑफ टेंजेंट रेडियस थ्योरम यूज किया हमने। व्हाट इज द कन्वर्स ऑफ टेंजेंट रेडियस थ्योरम? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस, अ लाइन perpendicular to this radius, a line perpendicular to a radius at its point on the circle is a tangent to that circle. Okay, जो perpendicular होगा रेडियस पे at this point वही टेंजेंट होगा। तो हमने ये थ्योरम यूज करके हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। ओके, तो while writing आंसर कैसे लिखेंगे आप? क्वेश्चन नंबर 6 का कैसे लिखेंगे आंसर हम? दैट इज ऑप्शन बी। फिर इन ब्रैकेट यू कैन राइट दिस वन। ओके, अंडरस्टूड नाउ? कन्वर्स ऑफ टेंजेंट रेडियस थ्योरम। ओके, अब देखो these two triangles are similar. These two triangles are similar. Triangle PQR similar to triangle ABC. PR upon AC is equal to 5 upon 7. देखो ये PR ट्रायंगल PQR का साइड है और AC ट्रायंगल ABC का साइड है। These are two corresponding sides of these two similar triangles. These are two corresponding sides of these two similar triangle. यहाँ पे ये 5/7 दिया हुआ है। तो अगेन मैंने कहा था PR के हिस्से में 5 पार्ट्स आ गए, है ना, और AC के हिस्से में 7 पार्ट्स आ गए, है ना। तो ये स्मॉलर हो गए, ये साइड स्मॉलर हो गए, ये साइड बिगर हो गया। ये साइड किस ट्राइंगल का साइड है? इस ट्राइंगल का, है ना। तो ये ट्राइंगल छोटी होगी, है ना। तो है कुछ ऐसे, यस, ट्राइंगल PQR इज ग्रेटर, नो, ट्राइंगल ABC इज ग्रेटर बिकॉज साइड AC ऑफ दिस ट्राइंगल AC हैज रेशियो 7, है ना। 5/7 में उसका जो है 7, इट इज 7 टाइम्स। ओके, अगर इसको कॉमन मल्टीपल लेंगे तो ये 5x होगा, ये 7x होगा। ये अगेन बिगर हुआ ना,
तो ये 7x है या 7 टाइम्स है, तो ये AC बिगर है PR से, therefore this triangle ABC is larger than this triangle, okay, therefore triangle ABC is greater, okay, option A is correct, okay। 7th का हम ऐसे लिखेंगे ऑप्शन A और उसके अंदर जो है ना ये लिखेंगे, है ना, यहाँ पे, अंडरस्टूड, ओके। नाउ लेट अस सी व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 8। दीज टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर अगेन, ये जो दो ट्रायंगल हैं ये सिमिलर, ओके, कौन से, विच वन, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AQR, ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल AQR। यहां पर हमने देखा पॉइंट A कॉमन है ना, और AB रेशियो AQ इज 7/5, है ना, देन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू, इन चारों ऑप्शन में से ट्रू कौन सा होगा। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा बच्चों, वी हैव टू ड्रॉ अ रफ फिगर, है ना, ओके। कॉमन पॉइंट A है तो हम इधर लेते हैं, है ना, A, है ना, A, है ना, इट इज पॉइंट A, है ना। ABC और AQR में AB साइड AB और AQ में जो रेशियो है 7/5 है, मींस ये बिगर है, ये दोनों साइड में ये 7 टाइम्स है 5 टाइम्स है, तो ये बिगर होगा ना, तो ट्रायंगल ABC बिगर होगी, है ना, तो A B और यहां कहीं C, दिस ABC ट्रायंगल, ओके। नाउ अगेन सेकंड ट्रायंगल इज AQR, A यहां कहीं Q होगा, है ना, और ये R, है ना, AQR ट्रायंगल, ABC ट्रायंगल। ऐसे क्यों ड्रॉ किया हमने, A कॉमन है ना, A पॉइंट A वर्टेक्स A इज कॉमन टू दीज टू ट्रायंगल्स, ओके। फिर हमने देखा क्या है यहाँ पर, ABC और AQR में A कॉमन है, तो यहाँ क्वेश्चन क्या है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। हम चेक करेंगे AQB ये कोलिनियर है और Q इज इन बिटवीन A एंड B, क्या ऐसा कोई ऑप्शन है, यस, फर्स्ट ही है। ARC है क्या, नहीं है, ARB है, कैंसिल, गलत, रॉन्ग। ABQ, नहीं, यहां पर Q इन बिटवीन होना चाहिए, है ना, रॉन्ग। ACB, हाउ इट इज पॉसिबल, रॉन्ग, ओनली दिस नंबर A ऑप्शन इज ट्रू, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये ट्रायंगल बिगर है, ये ट्रायंगल स्मॉलर है ड्यू टू दिस करस्पॉन्डिंग रेशियोज ऑफ रेशियो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स के बिना पर हमने तय किया कि ये ट्रायंगल बिगर है, तो हमने ABC आउटर साइड में निकाला, फिर AQR इनर साइड में निकाला, फिर पता चला हमें कि ये AQB आर कोलिनियर, दीज आर कोलिनियर पॉइंट्स, और Q is lying in between A and B, therefore this option is correct, okay, so you can write like this, क्वेश्चन 8 का आंसर A है, that is A dash Q dash B, okay। In this way we complete the eight questions from question number 1A। क्वेश्चन नंबर 1A में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ABCD में से कोई एक आंसर होता है, उस टाइप के हमने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इस टॉपिक में क्वेश्चन बैंक में से 8 क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है, ओके। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन 1B which is also of 1 mark, okay, let us see, okay students। Now in question number 1B, what is the question, solve the following examples, 1 mark each। यहां पर जो क्वेश्चन पेपर होता है आपका बोर्ड का, उसमें क्वेश्चन नंबर 1A उसमें MCQs होते हैं, 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1B में जो है 1 मार्क के क्वेश्चन होते हैं जो हमें सॉल्व करना होता है। यहाँ ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन इस टॉपिक में ये 6 क्वेश्चंस दिए हुए हैं 1 मार्क के लिए। ये मैंने जो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन का जो मैंने 2 वीडियो मैंने अपलोड किए थे, 4.1 प्रैक्टिस सेट और 4.2 प्रैक्टिस सेट, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं थे, है ना, 1 मार्क के। तो मेरा मकसद यही था, मेरा इंटेंशन यही था ये क्वेश्चन बैंक में से ये क्वेश्चंस चूज करने का, कि आपको बताऊं कि मैं ऐसे बोर्ड के एग्जाम में अदर देन 4.1 4.2 प्रैक्टिस सेट इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, और उससे हटके भी नहीं है, उसमें से छोटे छोटे हिस्से पूछे हुए हैं कंस्ट्रक्शन के तौर पर, ओके। नाउ लेट अस स्टार्ट, ओके, चलो शुरू करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 1,
कंस्ट्रक्ट एंगल एबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बाइसेक्टेड। कुछ बेसिक क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक नॉलेज वाले ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में, वो हमें 1 मार्क के लिए करना होता है, तो बोर्ड में से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो बात ऐसी होती है कि हम बहुत हॉट क्वेश्चंस, हार्ड क्वेश्चंस, हाई लेवल के क्वेश्चंस हम सॉल्व करते हैं, और कभी कभी ऐसे होता है कि हम इजी क्वेश्चन में अटक जाते हैं। ये तो ऐसे हुआ ना कि फास्ट बॉल पर हमने 6 मारा, 4 मारा, और स्लो बॉल पर आउट हो गए, है ना। तो ये क्वेश्चंस जो है बहुत इजी है ना। तो चलो सॉल्व करते हैं। कंस्ट्रक्ट एंगल एबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड बाइसेक्टेड। बाइसेक्ट करना है उसको, एक 60 डिग्री का एंगल है, उसको 2 इक्वल, बाइसेक्ट का मतलब क्या है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है ना। अगर मैं स्केल को तोड़ देता हूँ, बाइसेक्ट करता हूँ, मतलब मैं इसके 2 इक्वल पार्ट कर रहा हूँ। यहाँ से तोड़ रहा हूँ तो इक्वल पार्ट होंगे, ये बड़ा हुआ या छोटा हुआ। यहाँ से कर रहा हूँ तो इक्वल पार्ट हो गए कि 2, यहाँ छोटा हुआ या बड़ा हुआ, बराबर सेंटर में से, यानी इसके बाइसेक्ट करना मतलब 2 इक्वल पार्ट में उसको डिवाइड करना। ओके, तो क्या कंस्ट्रक्शन है उसका, पहले सबसे पहले एंगल एबीसी बनाना है ऑफ 60 डिग्री। ओके, अब ये एंगल एबीसी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ओके, विच एंगल एबीसी, तो चलो देखो मैं पहले रफ फिगर ड्रॉ करता हूं। ये एक एंगल एबीसी है ऑफ 60 डिग्री, इसको बाइसेक्ट करना है, यही काम कर रहे हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें बीसी रे बनाते हैं हम, है ना। यहाँ क्या करते हैं हम, पहले बीसी रे, कोई लेंथ नहीं है, देखो रे की कोई लेंथ नहीं होती, जस्ट ऐसे ही हम बनाएंगे, है ना। ड्रॉ रे बीसी, this is point B, this is C. Okay, this is ray BC of angle ABC. ये रे BC है। अब यहां से प्रोटेक्टर रखकर हम 60 डिग्री का एंगल लेंगे। अब बच्चों को ये क्वेश्चन उनके माइंड में आ जाता है कि इस प्रोटेक्टर में 0 यहाँ भी है, 0 यहाँ भी है, तो कहाँ से ले 0, है ना। प्रॉब्लम हुआ ना, फिर यहाँ से ले या यहाँ से ले, हमारी जो मन मर्जी है वहां से ले, नहीं, यहाँ जो एरो है, इस रे में जो एरो है वहां से 0 लेंगे। ओके, नाउ ये जो पॉइंटर है यहाँ बी पर रखेंगे, यहाँ पर। ओके, नाउ 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, this is 60 degree. Okay, make a mark here and join this point and point B. Okay, this is nothing but angle ABC. इस तरह से हमने एक एक्यूट एंगल ABC हमने बनाया हैविंग 60 डिग्री। अब इसको बाइसेक्ट करना है, तो चलो वो भी करते हैं। इसके लिए आपको कंपॉक्स लगेगा, है ना। स्केल हो गया, प्रोटेक्टर हो गया, कंपॉक्स का रोल शुरू होता है ना। तो देखो उसके लिए एंगल बाइसेक्ट करना है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करने के लिए कंस्ट्रक्शन है, क्या है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल पुट द पॉइंटर ऑफ कंपॉक्स एट पॉइंट बी, पॉइंट बी पे रख के एक कोई भी मेजर का एक आर्क ड्रॉ करना है which intersect ray AB as well as ray BC in these 2 points. Okay, कौन से 2 पॉइंट, ये और ये पॉइंट। ओके, इसको नाम P और Q भी देंगे। ओके, now put the pointer of complex at point Q and take, इन दोनों में जो डिस्टेंस है उससे मोर देन हाफ, ये हाफ हुआ, ये मोर देन हाफ, या उससे ज्यादा है। ओके, है ना। यहां एक आर्क with the same distance, now put the pointer of complex at point P and draw an arc. क्या किया मैंने, पहले Q पे रखा और P के नजदीक या उससे परे गया मैं, है ना, उससे आगे गया और एक आर्क ड्रॉ किया। वही डिस्टेंस कंपॉक्स में रख के P पे रख के मैंने एक आर्क ड्रॉ किया। अब देखो अगर आपका कंपॉक्स लूज है तो एक कंस्ट्रक्शन कभी करेक्ट नहीं आएगा। तो उसके लिए बेसिक नीड क्या है, योर कंपॉक्स मस्ट बी फिट, उसकी स्क्रू फिट होना चाहिए, अदरवाइज ये कंस्ट्रक्शन सही नहीं होगा। आपके अपैरेटस अगर सही होंगे, आपके अपैरेटस सही होंगे, तभी आपका ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन आपका सही होगा, अदरवाइज यू विल लूज द मार्क्स इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन। ओके, हमने क्या किया, मैंने क्या किया फिर से एक मतलब बताता हूँ। मैंने अंदाजन एक डिस्टेंस लेके एक आर्क ड्रॉ किया, फिर इसको Q, इसको P नाम दिया मैंने, फिर मैंने Q पर पॉइंटर ऑफ कंपॉक्स रखकर Q के आगे गया और इधर एक आर्क, और वही डिस्टेंस रखकर P पर रखकर वही काम किया, वही कंस्ट्रक्शन किया जो Q पर रख किया, और एक आई ड्रॉ एन आर्क। ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज 2 आर्क
give a name here D. Okay, give a name here D. अब मैं ये D और B को ज्वाइन करूंगा. Now I am going to join point D and B. Okay, now I am going to join point D and B. This ray BD is the bisector of this angle ABC. Means इस एंगल ABC के टू इक्वल पार्ट्स हो गए, ये 1 ये 2. ओके, इस एंगल ABC के टू इक्वल पार्ट्स हो गए 1 2. 60 एंगल को हमने बाइसेक्ट किया, मतलब ये 30 हो गया, है ना? अंडरस्टूड नाउ? तो इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट, वी सॉल्व द फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, नाउ लेट अस सी व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन. कंस्ट्रक्ट एंगल PQR having measurement 115 degree, 105 degree, which is obtuse angle more than 90 degree, and divide it into two equal parts. वही काम करना है, बस एंगल का मेजरमेंट चेंज हुआ है. तो चलो फिर से मैं बताता हूँ आपको, रफ फिगर ड्रॉ करके देखो. ये ऐसे है ना, ये P, ये Q हैविंग 115 और ये इसको बाइसेक्ट करना है. अंडरस्टूड? तो चलो लेते हैं, है ना, एक रे बनाते हैं QR, है ना, ये Q, ये R. यहां पर एक 115 डिग्री का विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर हम यहां पर, आगे मैं कहा जीरो कहां से करा, जहां एरो है. ओके, जीरो, और ये पॉइंटर Q पे रखेंगे और जीरो, है ना, 0 0 10 20 30 40 50. अब देखो मजे की बात ये, जब मैं जीरो यहां से लिया, मैं जब जीरो यहां से लिया तो उसी को फॉलो करना है मुझे, उसी को, है ना, उसी मेजरमेंट्स को. प्रॉब्लम ये है कि 115, देखो 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 110 और 120 के इन बिटवीन 115 है, 110 और 120. ये 110 है, ये 120 है. यहां पर दोनों में जो ये जो लाइन है ये 115 की है. अब तुम बोलेंगे सर यहां भी वैसे ही है. नहीं, देखो आप जब किसी शहर को जाते हो, सिटी को, ट्रेन में, बाय ट्रेन जाते हो, जिस ट्रेन में बैठे हो एंड तक उसी ट्रेन में रहते हो ना. अगर सपोज कोई अगर बंदा बॉम्बे जा रहा है यहीं से, तो अगर वो बॉम्बे जा रहा है तो उसी ट्रेन को फॉलो करेगा एंड तक, या फिर कहीं जाके किसी जंक्शन पे उतर के दूसरी ट्रेन पे बैठ के वापस अपने ही सिटी पे आएगा, नहीं ना. तो वैसे यही मामला है कि अगर मैं जीरो यहां से लेता हूं तो मुझे यही फॉलो करना है, यही ट्रेन फॉलो करना है. हाँ, अगर जीरो उधर से लिया तो ऊपर की ट्रेन फॉलो करना है. अंडरस्टूड, है ना? तो इन दिस वे आई मेक अ मार्क ऑफ 115 डिग्री हियर. नाउ join this point and this point. Okay, okay, this is 115 degree angle PQR. अब इसको बाइसेक्ट करना है. इसको आसान था क्योंकि एक्यूट एंगल था, अभी ऑब्ट्यूज एंगल. चलो कोशिश करते हैं. तो मैं वही कंस्ट्रक्शन यहां पर मैं रिपीट करने जा रहा हूं. नाउ टेक एनी डिस्टेंस इन योर कॉम्पॉक्स. ओके, नाउ पुट योर pointer of compass at point Q and draw an arc. Okay, अब मैं यहाँ पे नाम देता हूं, यहाँ पे A और ये B, है ना. अब B पर पॉइंटर ऑफ कॉम्पॉक्स रख के A के नजदीक जाता हूं, है ना. ओके, मोर देन हाफ, ये नियर अबाउट हाफ यहाँ है, मोर देन हाफ. ओके, ड्रॉ एन आर्क हियर. यहाँ मैं आगे तक गया था, है ना, and draw an arc here. Okay, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है. Okay, in this way we divide this angle into equal parts. Means we, ये है PS, QS. QS is nothing but the angle bisector of this angle PQR. Divided into two equal parts means हमको एंगल बाइसेक्टर बनाना पड़ेगा, तब ये टू इक्वल पार्ट्स में होगा. ओके, आप मेजरमेंट करके देख सकते हैं. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.7 सेंटीमीटर. ओके, ड्रॉ सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.7 सेंटीमीटर. टेक अ पॉइंट P on it such that AP is equal to 3.5 centimeter and A dash P dash B
कंस्ट्रक्ट परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB फ्रॉम पॉइंट P। देखो यहां पर करना क्या है, सबसे पहले ड्रॉ सेगमेंट ऑफ लेंथ 9.7 सेंटीमीटर। ओके, तो चलो हम करते हैं। ड्रॉ सेगमेंट AB है ना, क्या नाम देंगे हम उसको, ड्रॉ सेगमेंट ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, टेक पॉइंट P ऑन इट सच दैट AP। अच्छा ओके, ये सेगमेंट AB होगी है ना। ओके, हाउ मच, 9.7। ओके, दिस इज 9.7। है ना, दिस इज नथिंग बट योर, है ना, segment AB having length 9.7 सेंटीमीटर। अब AP 3.5 सेंटीमीटर लेना है, A से P 3.5 सेंटीमीटर लेना है, ये P, यहां से दिस वन इज 3.5 सेंटीमीटर, है ना, बराबर। ओके, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू सेगमेंट AB फ्रॉम पॉइंट P। यहां से AB पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। ओके, P से पर्टिकुलर, तो कैसे करें, चलो हमने सीखा है इससे पहले 8th और 9th में कि टू ड्रॉ परपेंडिकुलर फ्रॉम अ पॉइंट लाइंग ऑन द लाइन। ओके, इस लाइन पे पॉइंट रहा तो उस पर परपेंडिकुलर उसी पॉइंट से कैसे ड्रॉ करते हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, पुट द पॉइंटर ऑफ कंपास एट पॉइंट P, क्योंकि P पर ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, और टेक एनी डिस्टेंस। ओके, मैं P पे रख के एक एनी डिस्टेंस रखता हूं और ड्रॉ एन आर्क हियर आल्सो एंड हियर आल्सो। क्या किया मैंने, P पे रख के इधर भी एक आर्क ड्रॉ किया ऑफ एनी डिस्टेंस, इधर भी एक आर्क, इधर भी एक आर्क। अब जो है उसको नाम देते हैं हम, इसको यहां पर R और इसको यहां पे S। ओके, R और S पे पॉइंटर ऑफ कंपास रख के R के नजदीक जाएंगे और ऊपर यहां एक आर्क और डिस्टेंस वही R पे रख के, क्या किया मैंने, S पे रख के R के करीब करीब जाके यहां एक आर्क, यहां रख के वही डिस्टेंस यहां का। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन करना है, ज्वाइन दीज टू पॉइंट, है ना, इसको एरो मार्क करो, ये है परपेंडिकुलर, ये है परपेंडिकुलर, दिस, अब इसका नाम रखते हैं हम PM, है ना, PM is perpendicular to AB, PM is perpendicular to AB at point P, which is at a distance of 3 centimeter. AB is having length 9.7 centimeter. In this way, we complete this construction also. Okay. Let us see what is the fourth question. ये बच्चों याद रखो, ये सब 1 मार्क के हैं, याद रखो। Draw segment AB of length 4.5 centimeter and draw its perpendicular bisector. यह एंगल बाइसेक्टर था, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल को बाइसेक्ट करने वाली रे है। यहाँ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैं एक रफ फिगर ड्रॉ करता हूं, ये एक सेगमेंट है AB having any length, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस a perpendicular bisector means this a line which divides this segment AB in 2 equal parts as well as perpendicular to it at its midpoint also. Okay, क्या है उसकी डेफिनेशन, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की दो काम करता है वो, एक तो उस जिसका वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर उस पर परपेंडिकुलर होता है और उसका मिड पॉइंट में से पास होता है और उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। चलो सेगमेंट लेंगे AB ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर, तो यहां पर मैं 4.5 सेंटीमीटर का एक सेगमेंट लूंगा मैं, ठीक है। ओके, आई एम गोइंग टू ड्रॉ अ सेगमेंट हैविंग लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। ओके, this is segment AB having length
4.5 सेंटीमीटर। ओके, ओके, दिस इज सेगमेंट एबी ऑफ लेंथ 4.5 सेंटीमीटर। अब मुझे इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन आपको मालूम होना चाहिए, है ना। हम इससे पहले करते हैं, हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन इस टॉपिक में सीख चुके हैं। टू ड्रॉ टेंजेंट from a point which is outside the circle है at a distance something centimeter from center of circle। ओके, ये हम कर चुके हैं। वहां पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेते थे, लेकिन यहाँ पर सिर्फ सेपरेटली हमको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, ये AB है 4.5 सेंटीमीटर का, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर लेना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, अगेन यहाँ पर कॉम्पॉक्स का रोल है। ओके, पुट द पॉइंटर ऑफ कॉम्पॉक्स एट पॉइंट B एंड टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, मीन्स उसके करीब करीब जाना है, और है ना, टेक मोर देन हाफ डिस्टेंस, है ना, उसके करीब करीब जाके ऊपर एक आर्क ड्रॉ करना है, नीचे आर्क ड्रॉ करना है। कॉम्पॉक्स फिट होना चाहिए, डिस्टेंस वही यहां रख के ऊपर एक आर्क, नीचे एक आर्क, मोर देन हाफ। अभी AB का आधा अंदाजन इधर से दिखाई दे रहा है, उससे थोड़ा आगे, है ना, ऊपर एक नीचे, फिर वही फास्ट डिस्टेंस वही रखना है, A पर पॉइंटर रखना है कॉम्पॉक्स का, वही काम करना है, ऊपर एक नीचे। ओके, इन दिस वे हमने क्या किया, फिर यहां पर ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना है, ज्वाइन करना है। ओके, इन दिस वे वी कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मींस ये दोनों पार्ट्स इक्वल है। मैं अगर इसको O कहूंगा तो OA और OB इक्वल डिस्टेंस के हो गए, इक्वल लेंथ के हो गए, और यहां पर एक परपेंडिकुलर साइन है ना, मतलब ये परपेंडिकुलर है और उसके दो इक्वल पार्ट में कर रहा है, दैट इज नथिंग बट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या किया हमने, बी पे रख के मोर देन हाफ लेके ऊपर एक आर्क नीचे का, फिर वही डिस्टेंस प्रकार का पॉइंटर इधर रखा, ऊपर एक आर्क नीचे का कॉम्पॉक्स का। ओके, ये पॉइंट और ये पॉइंट को ज्वाइन किया, दिस लाइन इज नथिंग बट द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट AB। अंडरस्टूड नाउ? Now let us see the next question. Draw segment AB of length 9 cm and divide it in the ratio 3:5। ओहो, मुझे एक AB लेना है segment having length 9 cm और उसको 3:2 रेशियो में, तो टोटल 5 रेशियो करना पड़ेगा, 5 पार्ट्स करना पड़ेगा। 3:2 मींस 5, 3 + 2 5, 7:2 बोले तो 9 हो गए, 9 पार्ट्स। 4:2 6 पार्ट्स करेंगे, 3:2 5 पार्ट्स। तो पहले काम ये करेंगे, पहले हम बच्चों कि ये AB ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर लेंगे हम, है ना, बराबर है ना, AB ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर लेंगे। ओके, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, तो यहां पर मैं लेता हूं AB ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर। अंडरस्टूड? लेट मी एक्सप्लेन। ओके, let me explain। ओहो, ये AB है ना, ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, है ना। मैंने इसके डबल ले लिया था, अगर सिंगल लेते हैं तो बहुत छोटा हो जाएगा। खैर, AB ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर, है ना, AB ऑफ लेंथ 9 सेंटीमीटर मैंने ले लिया। ओके ओके, अब यहां पर एक एक्यूट एंगल लूंगा, नीचे कोई भी एक्यूट एंगल, यहां पर एक एक्यूट एंगल 40 डिग्री 50 डिग्री, है ना, और यहाँ 3 + 2 5 हो गया ना, तो 5 इक्वल पार्ट्स करूंगा मैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। 1 2 3 4 5। ओके, इसको मैं यहाँ पर नाम देता हूं, मैं यहाँ पर A1, दिस फर्स्ट पार्ट इज A1, this is A2, this is A3, this is A4, this is A5,
ये A5 को B से जोड़ता हूं मैं, है ना, ज्वाइन A5 टू B, यहां इसको जोड़ता हूं, है ना। अब मजे की बात यह है A3 से यहां कैसे जोड़ सकते हैं, तो आपको कंस्ट्रक्शन 4.1 वाला मालूम है ना आपको, तो यहाँ पर इक्वल एंगल्स, कॉन्ग्रुएंट एंगल्स का कंस्ट्रक्शन करेंगे, है ना। तो यहाँ पर देखो, वी नो दैट इफ करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट द साइड्स आर पैरेलल, ओके। तो देखो यहाँ पर A5 पर और A3 पर कॉन्ग्रुएंट एंगल लेंगे हम, देखो यहाँ पर रख के टेक सम डिस्टेंस in your complex and draw an arc. Do the same here also. Put the pointer of complex at A3 and draw an arc of equal length. है ना, यहाँ पर जो लिया था यहाँ पर A3 पे रख के भी वही आर्क ड्रॉ करना, उतने ही डिस्टेंस वाली, ओके। ये जो आर्क है पहले A5 पर रखने के बाद, ये जो आर्क, ये these two साइड्स पे जिन दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है वहां का डिस्टेंस हम अपने कंपॉक्स में लेंगे, है ना, ये डिस्टेंस। अब यहां रख के यहां आर्क ड्रॉ करें, तो ये पॉइंट और A3 को मिलाएंगे, ओके। जॉइन A3 एंड दिस वन, ओहो, in this way we take a point D here, we got a point D here which divides this segment AB in the ratio 3:2। अंडरस्टूड ना, क्या किया हमने, AB 9 सेंटीमीटर का लिया, फिर एक एक्यूट एंगल लेके एक रे ड्रॉ किया, फिर उसके 3 + 2 मींस 5 इक्वल पार्ट्स किए, कंपॉक्स के हेल्प से हमने 5 इक्वल पार्ट्स किए, A5 को B से मिलाया। अब A ये 3 और 2 का है ना, तो यहाँ पर ये 3 पार्ट्स हैं, तो उस A3 से A3 और A5 पे हमने कॉन्ग्रुएंट एंगल लिए, तो ऑटोमेटिकली ये पैरेलल हुआ, ये करस्पॉन्डिंग एंगल कॉन्ग्रुएंट एंगल का कंस्ट्रक्शन किया हमने, क्या किया, यहाँ रखकर एक आर्क ड्रॉ किया, यहाँ रखकर एक आर्क ड्रॉ किया, फिर ये डिस्टेंस में हमारे कंपॉक्स में लेके यहाँ रख के आर्क ड्रॉ किया, तो ये और ये आर्क का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ज्वाइन करने वाले पॉइंट डी मिला मुझे, है ना। इन दिस वे हमने इस सेगमेंट AB को 3:2 के 2 पार्ट्स में रेशियो में डिवाइड किया, अंडरस्टूड। ये कंसेप्ट समझ में आ रहा है आपको, ये दोनों पैरेलल कैसे हो गए, क्योंकि कॉन्ग्रुएंट एंगल है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, तो ये पैरेलल हो गए। तो इस हिसाब से हमने A3 मींस ये 3 पार्ट्स हमने पा लिए, यहाँ पर उसको मार्किंग हमको मिल गया, तो ये 2 पार्ट्स हो गए, 3 पार्ट्स हो गए, ओके। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, ओह हियर, draw a circle of radius 3 centimeter and draw tangent to the circle from a point on the circle। ये आपको अच्छी तरह से पता है, which is included in your practice set 4.2, okay, very famous question, है ना। क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है ना, of radius 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का रेडियस लेके टेंजेंट, ड्रॉ टेंजेंट टू सर्कल फ्रॉम पॉइंट P ऑन द सर्कल, यहां से टेंजेंट ड्रॉ करना है, यहां से, दिस इज पॉइंट P। समझ में आ रहा है आपको, एक सर्कल है, ये सेंटर ऑफ सर्कल है, ये पॉइंट P यहां पर है, यहां पर एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, अंडरस्टूड, वेरी सिंपल, ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंटर ऑफ सर्कल की लोकेशन आप बताओ मुझे, है ना, सेंटर ऑफ सर्कल की लोकेशन कहां हो सकती है ना, यहां लो, ओके, अंडरस्टूड नाउ। तो ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड ड्रॉ टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम पॉइंट P ऑन द सर्कल। यहां से हमको पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल को लिया मैं, अब मैं स्केल की हेल्प से 3 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लूंगा मैं, है ना, ओके। है ना, मैंने मेजरमेंट डबल कर दिया, 3 सेंटीमीटर, लेट अस सपोज इट इज 3 सेंटीमीटर, तो वो जो रेडियस है वो दूसरी तरफ दिखाएंगे, यहाँ पर इट इज 3 सेंटीमीटर, ओके। नाउ हमें विद द हेल्प ऑफ सेंटर टेंजेंट ड्रॉ करना है, क्योंकि विदाउट यूजिंग सेंटर ऑफ सर्कल ऐसे निकाल है ना, तो हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है, तो कोई भी मेथड हम यूज कर सकते। तो यहां पर विद द हेल्प ऑफ, अच्छा सर्कल पर कोई पॉइंट P लेंगे,
और इसको ज्वाइन करते हैं, ओके, और उससे थोड़ा आगे बढ़ के इसको ज्वाइन करते हैं, ओके। ये पॉइंट पी पे टेंजेंट ड्रॉ करना है। नाउ यहां पर जो है हम एक कंस्ट्रक्शन किए थे, यस, विच वन, यहां पर ही है ना, किसी सेगमेंट पर कोई पॉइंट है तो वहां से परपेंडिकुलर कैसे ड्रॉ करना है, तो यहां रखकर टेक सम डिस्टेंस एंड ड्रॉ टुवर्ड्स अपोजिट साइड में, यहां भी, यहां, ओके। यहां रख के यहां एक आर्क और यहां एक आर्क, है ना, यहां एक आर्क, यहां पर दोनों में जो डिस्टेंस है उसका मोर देन हाफ लेके, है ना, मोर देन हाफ लेके हम क्या करेंगे, ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क, डू द सेम प्रोसीजर, यहां रखकर ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क, ओके। यहां रख के अगेन आई एम गोइंग टू शो यू, ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क, यहां रख के ऊपर एक आर्क नीचे एक आर्क, अंडरस्टूड नाउ। तो हम क्या करेंगे, यहां पर ये दो पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, है ना, ये दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करेंगे। दिस इज द टेंजेंट ऑफ द गिवन सर्कल, ओके। टेंजेंट का डेफिनेशन क्या है, इट मस्ट टचेस द सर्कल एट वन पॉइंट, ओके। इन दिस वे वी सॉल्व द सिक्स क्वेश्चन फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1B, जो कि 1 मार्क के होते हैं, है ना। ये टेंजेंट ड्रॉ करने का है, ये तो बहुत इजी है, लेकिन ये जो है ये क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस सेट में नहीं थे आपके, है ना, तो मैंने सोचा कि क्वेश्चन बैंक से लेकर आपको बताऊं, आपको एक्सप्लेन करूं, और ताकि वो अगर बोर्ड में आते हैं तो आप अच्छी तरह से उसको सॉल्व कर सकें, ओके, अंडरस्टूड। इफ यू वांट टू टेक a screenshot you can take, okay. If you like my efforts then subscribe my channel, okay, like and share, okay, thank you.